अलग अलग मिसाल सामने आ जाएंगे, अलग अलग उदाहरण आ जाएंगे शहनवाज जी, उस क्षेत्र में न बढ़ते हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह, आपको लगता है कि कोई मीटिंग ग्राउंड है, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद इस आंदोलन के किसान और सरकार एक जगह पर एक समाधान निकाल सकते हैं? तो पहले तो मैं आप सभी आपके टीवी चैनल देखने दर्शकों को नमस्कार करने चाहूंगा कि आपने मुझे अपने टीवी पे इस लाख समझा के मैं कुछ बोल सकता हूं। इन सभी जितने भी अपने मेरे भाई बैठे हुए हैं, शाहनवाज जी, दुबे जी, रविंदर जी और अपने कृषि खाद्य विशेषज्ञ जी, इन सभी से नमस्कार करने चाहूंगा कि मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हूं और 36 साल मैंने सरकार में रह के किसानों के बीच में काम किया है। मुझे पता है किसान क्या है, किसान क्या कर सकता है। पहले तो समय कहना चाहूंगा, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और जय किसान जय जवान, इसको भी मतलब मेरा नारा है कि जय किसान जय जवान। दूसरा नंबर यह है, हमारे देश में 28,22,121 गांव हैं और लगभग 60-65% जनता आज भी गांव में रहती है और लगभग 55% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। तो यदि हम खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बना देंगे तो बाकी लोग ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए हमारा देश का किसान सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहा है, सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दूसरे मैं इन सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो लगभग 5 एकड़ जमीन से कम जमीन पर खेती करते हैं और इनमें से 65% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं। उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि वे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर ले जाकर अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। यदि वो प्रोड्यूस ले भी जाएंगे तो उनके पास इतना है, वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब इस बात को मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो, किसानों की बहुत पहले से शिकायत रही है कि भाई मंडी में जितने भी कमीशन एजेंट हैं हमारा ये शोषण कर रहे हैं, हमको ये पूरा हमारा जो उत्पाद है प्रॉपर माल पर नहीं बिकने दे रहे। तो किसानों को उनसे बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और ये बताइए, मैं दुबे जी से खासकर पूछना चाहूंगा, दुबे जी आप जो ये कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो टीवी चैनल पे बैठ के दूसरे लोग भी जो कुछ बोलते हैं उनको भी आप ऐसा कर देते हैं कहने ना सुनने के बराबर। टीवी एंकर जो बैठा है वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए बैठा है और किसानों के लिए इतने संघर्ष चल रहे हैं, तो किसानों के लिए सब लोग इतने सीरियस हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं देखता। वीरपाल जी, आप लोगों को समझना चाहिए। आपने जो बातें कही हैं, हम अभय जी आपसे, आपके पास आने से पहले मैं दरअसल चाहती हूँ कि सबसे एक कम से कम प्रतिक्रिया हम ले लें। रविंद्र सिंह चीमा जी, सब चाहते हैं कि मामले का कोई समाधान निकले, लेकिन जो चीज मैं समझना चाहती हूं आप सबसे वो यही है कि क्या आपको लगता है कि वाकई कोई मीटिंग पॉइंट है इतने दिनों की बातचीत, इतने दौर की बातचीत के बाद भी, जब हमें यह पता है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हाँ संशोधन के लिए तैयार है, और किसानों की पहली मांग में आ गया है कि हम तो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को सबसे पहले निरस्त करो, उसके बाद आगे बात होगी। कोई मीटिंग पॉइंट है, समाधान निकलेगा कि नहीं? देखो, आशा करते हैं समाधान निकले। इतने बड़े थिंक टैंक जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। हमारे 40 साल की जिनकी तपस्या है खेतीबाड़ी के मामले में, जिन्होंने किसानी में इतनी लंबी समय तक सेवा की है, वो लगे हुए हैं। तो हमें आशा है कि ये इसका समाधान तो निकलना चाहिए। और श्वेता जी, मैं तो आपको इस चैनल से एक विनती करनी चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से भी और सभी जितने भी मीटिंग में प्रस्तुत हैं, कि जो बात माननीय उच्च अदालत ने कही थी, जो सरकार को जो उन्होंने सुझाव दिया था, वो बहुत अच्छा सुझाव था। उस पर सरकार को सोचना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था कि आप इसको फॉर द टाइम बीइंग जो आप कानून लाए हैं इनको स्थगित कर लो और उसके लिए एक कमेटी बनाओ। कमेटी इन्हीं कानूनों में जो तरमीम होनी, इससे भी बढ़िया कानून बन सकते हैं। हम सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं करते कि सरकार किसानों का भला नहीं करना चाहती। सरकार किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन किसानों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और बहुत सर्वसम्मति से इस पे डिसीजन आए। राजनीतिक पार्टियां जो भी कहें, आज इस मैटर पे नॉन पॉलिटिकली किसान चाहते हैं कि एक किसान के तौर पे पिछले 70 साल से किसान की नहीं सुनी गई,
हर बार बातें की गई किसानों के हक में, कभी कोई नारा दिया गया, कभी कोई नारा दिया गया, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। आज पूरे देश का किसान जो है वो एकजुट है और वो चाहता है, ना केवल ये चाहता है कि ये कानून वापस हो, बल्कि वो चाहता है कि अगर सरकार कोई किसान का भला करना चाहती है तो किसानों से जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी लेकर, किसानों के विचार लेकर कोई अच्छा कानून लेके आए। और मैं तो एक ये भी विनती करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से और मंत्री साहबान को भी कि प्रधानमंत्री जी वो देश के पिता समान हैं। अगर उनके पास प्रजा के तौर पे आज किसान नाराज हैं, वो प्रजा हैं, बच्चे हैं, अगर उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं प्रधानमंत्री जी, कोई बात नहीं कि बच्चे नहीं चाहते हैं, प्रजा नहीं चाहती है, तो हम ये कानून फिलहाल स्थगित करते हैं, आओ मिल बैठकर इसको दोबारा विचार करेंगे और इससे अच्छा कानून लाएंगे। और श्वेता जी, मैं आपको विनती करनी चाहता हूं। चलिए देखते हैं डॉक्टर एमजे खान, क्या ये मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से कह दिया था, हालांकि उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये किसी तरह का निर्देश नहीं है, एक सुझाव है, या फिर सरकार देखिए उसी रास्ते पर चल रही है। सरकार अपनी तरफ से यही बार बार कह रही है कि हम समझाएंगे, हम उस भ्रम को दूर करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद एक स्टैंड नहीं सामने खत्म हो रहा है और गतिरोध को तोड़ना ही है, तो यहां से रास्ता आगे कहां की ओर जाता है? देखिए श्वेता जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन बिल्स को लेकर सेलिब्रेशन होना चाहिए था देश में, आज हम एजिटेशंस देख रहे हैं। हो सकता है शुरू में कहीं कम्युनिकेशन गैप सरकार की तरफ से रहा हो, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा हो, लेकिन आज जब छठे सातवें राउंड की बातचीत हो रही है, तब कम से कम उसका स्कोप नहीं है कि कहीं समझने समझाने में कमी हो रही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि आप किसानों को लार्जर बेनिफिट देखें। अल्टीमेटली सभी कमोडिटीज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई या सरप्लस की तरफ बढ़ गई है, सिवाय ऑयल सीड को छोड़कर। क्या किसान को उसके एफर्ट्स का एक रेम्यूनरेशन मिल पा रहा है? द आंसर इज नो। क्या मंडी सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा था? सभी एक्सपर्ट एकमत है कि नहीं। तो आगे का रास्ता क्या है कि कस्टमर को एक फार्मर से, प्रोड्यूसर से जोड़ने का था, तो मार्केट ट्रेड को ओपन अप करने का था। और सबसे ज्यादा जरूरत आज अगर आप यूएस की देखें, 380 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इंडिया की 460 बिलियन डॉलर की है, सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया में है। लेकिन हमारी फूड इकोनॉमी 700 बिलियन डॉलर है और अमेरिका की 2 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जब प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जब पार्टनरशिप्स किसान और इंडस्ट्री के बीच होंगी, तब उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और जब वैल्यू एडिशन होगा तो उसका बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर को मिलेगा। किसान प्राइमरी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो जो भी रिफॉर्म्स होंगे, ट्रेड जब ओपन होता है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक लिमिट की बात किसान की तरफ से आ रही है, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जब सरप्लस सिचुएशन है तो स्टॉक लिमिट से प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। जब डेफिसिट सिचुएशन होती है तब स्टॉक लिमिट की बात सोची जा सकती है। तो जो प्रोविजंस अगर एक एक करके देखे जाएं, तो अगर वार्ता अब तक नहीं हुई थी या किसानों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, या श्वेता जी आपका पॉइंट कि एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव था, तो ये वार्ता का क्रम ही चल रहा है। तो अगर इसमें कोई कंसर्न्स हैं या कोई एप्रीहेंशंस हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा कि सरकार के मंत्री सीधे सीधे सामने बैठे और ज्यादातर किसान प्रतिनिधि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आगे का रास्ता निकलता है और इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया के कोई भी कंट्री का देख ले और अपने खुद के देश में